2003 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने जाती है और हर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। इसकी 4 वजूहात हैं और इन वजूहात पर गौर करने की ज़रूरत है। और वो 4 वजूहात ये हैं। सबसे पहली वजह ये है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप के अंदर खेलने जाता है उसकी सिलेक्शन कैसे होती है। पाकिस्तान के अंदर सिलेक्शन का मयार ये है, वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले आपने एक सेंचुरी लगा ली तो आप वर्ल्ड कप के स्काउट में पक्के हो गए, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरी वजह यह है कि आपने अगर वर्ल्ड कप के पहले मैच के अंदर सेंचुरी लगा दी तो आपने पूरे वर्ल्ड कप की इंश्योरेंस करवा ली, ठीक है। दूसरी वजह ये हो गई। तीसरी वजह यह है कि आप अगर 50 बना लेते हैं वर्ल्ड कप की किसी भी मैच के दौरान तो आपको चाहिए अब आउट हो जाएं, क्योंकि फिर आप आउट होंगे तो फिर दूसरे को मौका मिलेगा बैटिंग करने का। तीसरी वजह यह है। चौथी वजह यह है कि आप जिस कप्तान के साथ खेल रहे हो वर्ल्ड कप, उस कप्तान के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होने बहुत ज़रूरी है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या ना हो, लेकिन आपके ताल्लुकात कप्तान के साथ अच्छे होने बहुत ज़रूरी है। उसकी मिसाल, ताज़ा मिसाल हारिस रऊफ़ है। 9 मैच के 9 मैच इसको खिलाए गए और इसने सबसे ज़्यादा 533 रन दिए 9 मैचों में और इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। हर मैच में इसकी पिटाई लगती थी, लेकिन ये हर मैच खेलता था। वजह कि कप्तान के साथ अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आपकी कप्तान के साथ दोस्ती है, तो फिर आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, आप क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ये नफ्सियात है कि वो 50 बना के आउट हो जाते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ये नफ्सियात है कि वो वर्ल्ड कप के पहले मैच में सेंचुरी लगाते हैं, पूरे वर्ल्ड कप की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी एक सेंचुरी से ज़्यादा बनाते ही नहीं है पूरे वर्ल्ड कप में। यही वजह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए खेलते हैं। वो जैसे ही उनको मौका मिलता है वो बैठे होते हैं पवेलियन में, 2 मैच 3 मैच उन्होंने आराम कर लिया है। जैसे ही वो चौथा मैच खिलाया जाएगा या जैसे उनको मौका मिलता है उसके अंदर वो 50 या सेंचुरी लगा के अपनी टीम में जगह पक्की कर लेंगे और बाकी पूरा वर्ल्ड कप की सत्यानाश कर देंगे। अब जैसे ये सऊद शकील है, इसने वर्ल्ड कप से पहले टेस्ट मैच में 7 50 मारी, ठीक है। हर मैच में 50, हर इनिंग्स में 50, और पूरे वर्ल्ड कप में उसने 2 50 मारी है, बाकी पे चला ही नहीं है। तो क्या बस 20 30 50 रन बना लेने काफ़ी है। रिजवान ने एक सेंचुरी मारी, बस इसका कोटा पूरा हो गया। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, उसने एक सेंचुरी मारी, उसका कोटा पूरा हो गया। इसी तरीके से हर खिलाड़ी की यही आदत होती है कि वो एक सेंचुरी मार के अपने वर्ल्ड कप की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इस वजह से वो अपने लिए खेलते हैं, वो मुल्क के लिए नहीं खेलते। मुल्क के लिए नहीं खेलते तो हर दफ़ा हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। अभी मैं बात करूंगा कि जो साबिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला है 2003 से लेकर 2023 तक, इनकी मैं बात करूंगा कि इनमें से अक्सरियत खिलाड़ी वो हैं जो आज टीवी पर बैठ के तस्करे करते हैं, तज्जिए करते हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट बनकर बैठे हुए हैं। इनमें कामरान अकमल, मोहम्मद हफीज़, अब्दुल रज़ाक, मिसबाह उल हक, वसीम अकरम और कई खिलाड़ी हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आपको टीवी पर नजर आएंगे अपनी ओपिनियन देते हुए, अपनी राय देते हुए, एक्सपर्ट बन के बातें कर रहे होते हैं। बाकी एक खिलाड़ी को मैं सलाम पेश करूंगा, बाकी खिलाड़ियों को मैं आपको बताता हूँ। एक खिलाड़ी को मैं सलाम पेश करूंगा, सरफराज अहमद को, कि यार आज वो टीम से बाहर है लेकिन वो आज भी क्रिकेट खेल रहा है, अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है, सिलेक्टर की तवज्जो अपनी तरफ कराने की कोशिश कर रहा है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। कोई ना बयान दे रहा है ना कोई गलत बात कर रहा है, ठीक है। ये एक बंदा है जो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाकी ये जितने भी बैठे हुए हैं ना खिलाड़ी, टीवी पे तज्जिया करते हैं, एक्सपर्ट बने बैठे हैं, इन सब की थोड़ी हम बात कर रहे हैं माजी के अंदर इन्होंने क्या किया है। 2003 के वर्ल्ड कप के अंदर आपके सामने ये किस तरीके से पाकिस्तान का हाल हुआ और पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो गया, और उसमें वसीम अकरम, वक़ा यूनुस, इंजमाम उल हक, यूनुस खान, सईद अनवर, सारे बड़े बड़े खिलाड़ी थे, बड़े बड़े नाम थे, क्या हुआ, बाहर हो गया। आज वो बैठ के क्रिकेट पर तज्जिया कर रहे हैं। 2007 को देख ले, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, मोहम्मद हफीज़, कामरान अकमल, बड़े बड़े खिलाड़ी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और आज बैठ के वो बड़ी बड़ी हाँक रहे होते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो ऐसे तजिए कर रहे होते हैं कि इन्होंने सारे वर्ल्ड कप के मैच जीत लिए इंडिया से, खुद जीते नहीं हैं और नए आने वालों पे तनकीद करते हैं। इसी तरह 2011 में आ जाएं, 2011 में शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल पहुंचाया था इंडिया में। उसके बाद 2015 में मिसबाह उल हक की कप्तानी में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ वो आपके सामने है। आज मिसबाह उल हक टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 2019 में ये सारे बड़े खिलाड़ी थे, मोहम्मद हफीज़ थे, शोएब मलिक थे, जितने भी थे, क्या किया, क्या इन्होंने झंडे गाड़ लिए, किस वर्ल्ड कप में इन्होंने इंडिया को हराया है।
जो इस वर्ल्ड कप में जो है ना ये बातें कर रहे हैं। और ये जो 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा है ना, इसके अंदर जो खिलाड़ी हैं जो नाकाम हुए हैं, वो अगले वर्ल्ड कप में टीवी पर बैठकर पाकिस्तानी टीम पर तनकीद कर रहे होंगे। ये है हमारा सबसे बड़ा अलमिया। दोस्तों, ये वो हक़ाइक़ है जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम हर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। जब तक ये लोग अपने लिए खेलेंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है, उनको आप देखो कि उनका तरीका ये है कि वो वर्ल्ड कप से पहले एक एक खिलाड़ी 10-10 सेंचुरियाँ मारता है, तब जाके वो वर्ल्ड कप स्काउट में शामिल होता है। क्या हमारे पास सचिन रविंद्रा जैसा खिलाड़ी है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो है वो, या हमारे पास साउथ अफ्रीका के मोरोको जेनसन जैसा खिलाड़ी है? नहीं है, क्योंकि ये खिलाड़ी बड़ी मेहनत से आगे पहुंचते हैं। और हमारे यहाँ सिलसिला है एक सेंचुरी बनाए और वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो जाए। तो जब तक ये मयार रहेगा तब तक ऐसा चलता रहेगा। वर्ल्ड कप की तैयारी 4 साल पहले की जाती है और हमारे यहाँ वर्ल्ड कप खत्म होता है, कप्तान को बदली किया जाता है, टीम बनाई जाती है, 4 साल खिलाया जाता है और फिर वो कप्तान भी इस तरीके से करता है, अगले वर्ल्ड कप में उसको भी हटा दिया जाता है। तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।